था कि हम कोई जालिम साथ ले ले, और अच्छे हम अकेले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, जो लोग बहुत पूछ रहे हैं, ये मेरी शादी का बेड कवर है। इसकी कंपनी थी, पता नहीं, मैंने आपको नाम बताया हुआ है, मैं इधर टैग पे भी इसका देख रहा हूँ, पता नहीं अब तो टैग हो गया नहीं। प्लश मिंक एक थी जिनके ब्लैंकेट्स थे, वहाँ से मेरी अम्मी ने कराची में काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से 80s की बात है, उन्होंने ये बेड स्प्रेड्स हम सब के लिए लिए थे। तो अब क्योंकि इस तरह का ट्रेंड नहीं है बिछाने का, तो इसको मैं अपने सोफ़े पे बिछाती हूँ, और ये इतना अच्छा सोफ़ा थ्रो बन गया है कि ये हिलता नहीं है, खिसकता नहीं है ज़्यादा, तो ज़रा सुकून सा रहता है। सबसे पहले ये रिप्लाई कर दूँ मैं। और धरने का जो सब पूछें, वाकई धरना इस तरह का है कि आपको आना जाना बिल्कुल मुश्किल हुआ हुआ है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक तो शुक्र अल्लाह का कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ग्रोसरी की चीज़ें जैसे मिनरल वाटर वगैरह ये ख़त्म हो जाए तो फिर ज़रा हो जाता है प्रॉब्लम, तो शुक्र अल्लाह का चीज़ें वीज़ें तो मिल रही है। मैं उन लोगों में से नहीं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सामान लेके घर में जमा कर लिया, तो वो मैंने काम नहीं किया हुआ अभी तक कि शायद हमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि नहीं मिली है ना, सब कुछ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। तो वीडियो आज की स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मेरी एक बहुत अच्छी सहेली बैठी हुई है, नजर आ रही है वो दूर नदिया के उस पार इरशाद बैठी हुई है। ये दोनों जो है ना मेरी बड़ी ड्यूटी देती हैं, कब जब ये होती है तब सादिया चली जाती है, अब वो ऊपर गई हुई है तो ये बैठी हुई है। ड्रामा देख रहे थे हम लोग खुद सर, शाज़मा की बदतमीज़ियाँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, शाज़मा जैसी बहू तुम्हारी होती तो? जैसी बहू होगी तो मुझे भागना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं, इसकी बहू बहुत अच्छी है, मेरी भी बहू बहुत अच्छी है, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम तो है नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तड़का चाय तो बड़ी मशहूर हो गई है, तो अभी मैंने वही बनाई है तो मुझे याद आ गया। मूवीज़ वगैरह मैं देख तो रही हूँ, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन मेरा ठीक नहीं हुआ, जो कि मुझे लगता है ठीक भी नहीं होगा जब तक आबिद नहीं आएंगे, तो इसे यूट्यूब पर ही, यूट्यूब वालों को वैसे अल्लाह ताला पूछे, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, ख़ास सज़ा होगी उन लोगों के लिए जो मूवी कोई और होती है उसको अपलोड करते हैं और अंदर बात कुछ और होती है, कहानी कुछ और होती है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ये बताने लगे हैं, ये वाली ट्यून वाले जो लोग हैं ना, ये ना किया करें, अल्लाह का वास्ता ये ना किया करें, ये इमोशनल अत्याचार है जो हमारे साथ होता है, बड़ा ही बुरा होता है। वैसे तुम पता है क्या बात होती है, जैसे कोई मूवी ढूंढ रहे हैं ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो ये मूवी है, आप जब ऑन करते हैं और आप जब जाते हैं और लगाते हैं तो वो मूवी नहीं होती है, उसकी कोई और होती है। ड्रामों पे भी यही हो रहा है। और प्लीज़ मुझे इस कमेंट आज ज़रूर बताइएगा कि ड्रामा बरज़ख आप लोगों को कैसा लगे। मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट ड्रामा कौन सा है। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ, जर्द पत्तों का बन, जेंटलमैन और कभी हम कभी तुम, इनमें से आपने बताना है मुझे। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर आज ही सब्सक्राइब करना है। अब एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी बच्ची, उसने लिखा कि आंटी आप ये क्यों कहती हैं हमें मुझे सब्सक्राइब करें, हम लोग जो आप लोगों के साथ हैं हम बहुत लॉयल हैं आपके, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कंटेंट इतना, जो कि मतलब इतना जो भी जैसा भी वो जो भी है, और उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका क्या फ़ायदा। तो वो तो बात आपकी सच है, मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने इर्द गिर्द भी आजू बाजू भी देखें। जैसे कि ये इरशाद, जैसे आपके इर्द गिर्द अगर कोई बैठा हुआ है इरशाद जैसा इंसान जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको बताएं, जाएं, उसको कहें कि वो अभी सब्सक्राइब करे। हो सकता है ना, पॉसिबल है। अच्छा जी, सुबह सुबह है और आज की सुबह में ये डिफरेंस है कि मेरी फ्रेंड आ रही है, जो मेरी फ्रेंड है ना किडनैपर, वो। तो आज मैंने उससे कहा था कि प्लीज़ मुझे पहले ही बता दो कि किडनैप करके तुमने क्या करना है मेरे साथ और क्या मामला है आज का, क्योंकि सरप्राइज़ देती है, कभी ग्रोसरी के लिए ले जाती है, कभी आलू प्याज खरीदती है, कभी गोश्त खरीदती है, कभी क्या करती है, कभी क्या करती है।
तो आज मुझे अंदाज़ा हो गया, आज जा रही है वो सदर, वहाँ से कुछ उससे शॉपिंग करनी है। तो अच्छा जी, तो मैं उसके साथ हूँ। अब हम दोनों आज मैं हंसी खुशी उसके साथ जा रही हूँ। और अस्सलाम वालेकुम आमिर। तो और आज मुझे पता भी है, इसलिए मैंने सनब्लॉक भी लगा लिया, वरना सनब्लॉक के बगैर ही होती है ज़्यादातर। आमिर मोटर आपने लगाई? हमारी मोटर है। अच्छा ठीक है। ये मेरे साथ ना जो बहुत सब लोग कह रहे हैं कि ज़रा विज़िट कर लें और बता दें, बच्चियाँ कह रही हैं सेंटोरस में एथनिक और खाड़ी पे और डिफरेंट स्टोर्स पे क्या कुछ है, ज़रा वो दिखा दें। तो आप लोग ज़रा मुझे मैसेज करें और मुझे बताएं कौन कौन से स्टोर्स आप देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से विज़िट कर लूँ। जनरेशन में खुद जाना चाह रही थी क्योंकि जनरेशन की सेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और कंपैरेटिवली जनरेशन जाना आसान है, मगर अंदर जाके चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है। तो ऑनलाइन अगर देख लें तो वो भी अच्छा रहता है। जिस तरह एक दो ड्रेसेस मुझे उनके बहुत अच्छे लगे थे, मगर वो ऑनलाइन उनको उस तरह के नहीं लग रहे थे, असल में देखने में वो बहुत अच्छे थे। तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये है कि मैं भी देख के बताऊंगी भी। जिन लोगों ने इस विंडो के बारे में पूछा हुआ है, तो ये टाइल्स होती हैं, अवेलेबल होती होंगी, पहले तो ये होती थी, अब भी शायद अवेलेबल होती होंगी। ये ग्रीन, इससे नज़र भी नहीं आता और लाइट भी बहुत अच्छी आती है। वो ये चीज़ है। ये मेरा रूम है और इसकी ये यहाँ से भी लाइट जाती है। मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा लाइट का मेरे फादर ने इंतज़ाम किया हुआ था। ये ऊपर हमारे है, ऊपर से लाइट स्ट्रेट आती है। फिर मेरे घर में ये इस तरह से ना रोशनी का मतलब दिन के वक्त आपको लाइट, फिर ये सामने से लाइट बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह, आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और विंडोज़ बहुत हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी घर को कुछ चेंज नहीं करवाया, सवाए आफ्टर 25 इयर्स मेरे हस्बैंड, जिनको आप जानते हैं आबिद, उन्होंने लाइट वो वायरिंग वगैरह चेंज करवाई थी। आयशा मुझे लगता है आ गई है और अब हम चलते हैं। अपनी ग्लासेस कहाँ रखी हैं? ये पड़ी में बाज़ार टाइप एरिया है। ये मैं आपको पुरानी एक बिल्डिंग दिखा रही थी, इसके ऊपर वही फ्लोर पे देखें पूरे के पूरे ट्रीज़ निकले हुए, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। ये सूट केसेस की शॉप थी। सूट केसेस में आई डोंट नो अच्छी क्वालिटी के अच्छे सूट केसेस थे, मगर इनके ऊपर हम लोग अपनी आदत से मजबूर हो के पता नहीं क्यों ऐसे काम करते हैं हम, कि इन सूट केसेस पे इनका अपना नाम नहीं था, बल्कि मशहूर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम लिखे हुए थे। अगर इनको कोई और नाम भी देते तो भी इनकी क्वालिटी यही रहती, अच्छे सूट केसेस थे, फ्लेक्सिबल। और ये सारे सूट केसेस जो आपको अल-फतेह में, लाइक ये जो 4 का सेट था 2-2.5 लाख का मिलता है, वो यहाँ से 1-1.5 लाख का, 1.25 लाख तक के ये 4 पीसेस का सेट मिले थे, जिसमें एक केबिन बैग होता है और 2 एक नॉर्मल बड़ा सूटकेस और फिर 2 छोटे, यानी 4 सूटकेसेस का ये सेट था। सामने एक बर्तनों वाली शॉप भी मुझे नज़र आ रही, वहाँ पे बहुत चीज़ें थी, लेकिन गर्मी इतनी थी मैं दिखा नहीं सकी। फिर सब लोग प्राइसेस ज़रा पूछते हैं, तो इतनी प्राइसेस मैंने नहीं पूछी थी। ये चॉपिंग बोर्ड, ये कप्स वगैरह अच्छे थे, कुछ चाइनीज़ थे और कुछ लोकल बने हुए चीज़ें पड़ी हुई थी, काफ़ी कुछ था यहाँ पर। और ये मतलब लाइक अगर आप जाएँ तो जो बड़ी महंगी शॉप्स हैं उन चीज़ें ये सेम थी, मगर प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे एयर कंडीशनिंग वगैरह नहीं थी, बड़ी शॉप्स नहीं थी, तो वो सारी इनकी सेविंग भी होती है, तो वो फिर प्राइस एज़ कंपेयर टू अदर बिग शॉप्स यहाँ पे इनकी प्राइसेस काफ़ी नॉर्मल थी। तो ये बर्तनों वाली शॉप है, टपरवेयर से लेके स्टेनलेस स्टील की देगचियाँ, सब बर्तन बहुत। हम ये बोतल दिखाएं। अच्छा, ये कोई ठंडे दूध की बॉटल्स थी साथ में, इसमें बादाम इसमें क्या होता है? काफ़ी कुछ और था। चाइनीज़ वो काफ़ी कह रहा था, लेकिन कुछ हौसला नहीं हुआ। ये वो जो मैं ट्री आपको बता रही थी ना, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा का पूरा ट्री है, वो ये बिल्डिंग है। ये भी पुरानी इंडिया पाकिस्तान जब एक थे उस ज़माने की बिल्डिंग्स हैं। और कैरिकॉट्स और ये कॉस्मेटिक्स और वो अगेन वही चीज़ें, ये वैनिटी बॉक्सेस देख के मुझे ग्लिटर वाले और वो ये सब कपड़े थे। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे याद है, वैसे हम लोग बचपन में कभी इन शॉप्स पर आए हुए हैं। ये जूते नवीद को बड़े पसंद आए थे, फाबिद उसके लिए लिए थे।
कहीं और से। ये अभी लोकल बने में 3,000 के शूज़ हैं। करती हैं जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स और सब कुछ, ये सब कुछ वहाँ पे था। पता नहीं क्या क्या इन चीज़ों के नाम थे। ये थी वो जगह जहाँ पे अभी तक हिंदू गॉड्स की पिक्चर्स वो थी, टाइल्स पे इंग्रेव थे। मैं इसको ज़्यादा करीब से नहीं वो कर सकी। ये सारी बिल्डिंग्स जो नज़र आ रही हैं तबाह बर्बाद हो गई हैं, कोई इनका ख्याल नहीं कर रहा, कुछ नहीं। प्लीज़ मेरी इंडिया से जो लोग मुझे देखते हैं बताइएगा इनके नाम वगैरह। अच्छा जी, ये लड़ाई हो रही थी नीचे बच्चों की। इस बच्चे को, ब्लैक शर्ट वाले को, इन दोनों बच्चों ने बहुत ही मारा है। ये है करीम समोसे वाला, और ये मेरी इसके साथ भी बहुत पुरानी यादें हैं। अब तो ये बहुत बड़ा सारा होटल सा बन गया, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने एक समोसा लेके, मैंने ना बाज़ार से आई, सॉरी आके मैं बहुत ही खैर थक गई, बहुत थकावट हो गई। कल आना है, अब शाम को आना है सादिया ने। अब थोड़ा सा तैयार श्यार होके अपनी बहन के साथ थोड़ी देर बाहर जाऊंगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ कुछ करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। वापस आके नहाई हूँ, नमाज पढ़ी है और जूस पिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जूस वही जो पीच वाला आपको बताया वो लिया है मैंने। और अब मेरी बहन आ रही है सादिया, तो डे कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी, अगर तो ये वीडियो लंबी होगी ना फिर तो मैं दूसरी वीडियो बना लूँगी, उसमें बता दूँगी। लेकिन आज बाज़ार में ना कुछ मैंने हिस्ट्री शेयर की है। हिस्ट्री ये वाली कि ये जिस बाज़ार में हम लोग अभी गए थे, ये है जो इंडिया पाकिस्तान के टाइम का म्यूचुअल उस ज़माने का बाज़ार है। उनकी गलियाँ हैं, बीच में छोटे छोटे और छोटे बड़े मंदिर और मस्जिद एक ही साइड पर हैं, जो कि ऑफकोर्स अब उस हालत में तो नहीं है जैसे पहले थे। एक दो मैं वीडियोस बनाना चाह रही थी उनकी, अभी भी सामने दीवार पे टाइल्स में उसमें हिंदू गॉड्स बहुत सारे उनकी पिक्चर्स वगैरह थी, टाइल्स पे लगी हुई थी। आई ट्राई टू पिक्चराइज देम, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आबिद के साथ जाऊंगी, जब वो आएंगे तो एक डिटेल टूर भी वहाँ का करेंगे। तो ये मेरी वीडियो जो आज की मैंने शेयर की, चीज़ें मैं इसलिए कोई शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ से हमने कुछ लिया ही नहीं। मशहूर ज़माना करीम समोसों से मेरी ये मेमोरी है जो मैंने आपको दिखाई, वो ये कि जब मेरी और आबिद की नई शादी हुई तो और जैन जब होने वाला था तो हम लोग, मैं पिंडी CMH जाती होती थी। वहाँ पे मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर तलीहा और डॉक्टर ज़ेबा, जिनके पास हमेशा से मैं जाती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो उनके पास जाती हूँ। और अब आपको डॉक्टर अंजुम से मैं पूछती हूँ, तो मतलब डॉक्टर अंजुम को जानने से पहले तो वही मेरी डॉक्टर्स थी। तो उनको वहाँ जाते हुए वापसी पे या इस तरह हम लोग सदर रुक के करीम के समोसे खाते होते थे। तो ये मेरी याद थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और जिधर मैं आज गई थी, इस बाज़ार का नाम सदर और मोती बाज़ार ये नहीं है, सदर ही है ये। इसके साथ मेरी ये मेमोरी है कि जब हम बहनों की शादियाँ वादियाँ हो रही होती थी और जो कोई डेकोरेशन की और ये वो चीज़ें, उस ज़माने में इतने कोई इवेंट मैनेजर्स वगैरह नहीं होते थे। हम लोग खुद ही चीज़ें ला के, मतलब मेरी अम्मी ला के और घर के स्टाफ से ही हम लोग घर डेकोरेट, लाइट्स वगैरह के तो बंदे होते थे, घर अंदर वो लोग डेकोरेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें लेने हम उधर जाते थे। सूट मैंने पहना है फ़रा तालिब का, ये मुझे लास्ट ईयर मेरी बहुत प्यारी बहन ने गिफ्ट किया था। और अभी क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ तो अभी मैं आपके साथ 2 मिनट के बाद जूस पीने के बाद वीडियो शेयर कर। अच्छा पता है क्या, आज मैं इतनी प्यारी लड़की के हाथ में कैमरा है ना कि मैं उसको देख देख के खुश होती रहती हूँ। और जब ये पैदा हुई थी ना, तब मैं एग्जैजरेशन के बगैर बता रही हूँ कि जब ये पैदा हुई थी तो पूरा जितने वार्ड में जितने लोग थे, डॉक्टर से लेके सब लोग, वो आके सिर्फ इसको देख रहे थे कि ये कितनी प्यारी है। और वो बहुत प्यारी मेरी छोटी बहन है सादिया। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा लेस प्यारी चीज़ दिखा दूँ। वैसे ये भी बहुत प्यारा है। ये मेरा सूट है जो मैं बता रही थी, ये मुझे मेरी बहन ने दिया था लास्ट ईयर ईद पर। और हमेशा मैं दुआ इसलिए देती हूँ कि अल्लाह में उसे बहुत सारा रिज़्क़ और चीज़ें ज़्यादा दे जितना वो सबका ख्याल रखती है। और ये जो आप लोगों के सामने मैंने सूट लिया था ना सादिया के लिए, जिसके नीचे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि उस आंटी आपने देना कब है उसको, वो आज मैंने ऐसे ही दे दिया। मैंने क्या क्या सोचा था कैसे कैसे दूँगी, मगर बस ऐसे दे दिया मैंने। तो बस अब चल रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ वहाँ तो मैं बता सकती नहीं हूँ अभी। लेकिन अगर सादिया मानी
अगर सादिया मानी तो हम सफारी जनरेशन जाएंगे, थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे, लेकिन वो इस पर है। मेरी प्यारी बहन सादिया सूट इस पे ये है ही वैसे मॉडल जो पहनती है इस पर अच्छा ही लगता है। नहीं मैंने गलत तो नहीं की, क्योंकि मैं बड़ी थी ना, तो जब तुम पैदा हुई तो मैं तुम्हें देख रही थी। ये सादिया ने खुद ही इतना प्यारा सूट पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा। और ये जो मैंने सबके सामने लिया था, वैसे सादिया इसको मैंने पहन के भी वीडियो बना के दिखा दिया लोगों को। बाहर निकलने तक बारिश हो गई और बहुत ही प्यारा अच्छा मौसम लग रहा है। अच्छा वैसे मैं आज सुबह जब निकली थी ना तो ह्यूमिडिटी बहुत थी, और मैं वैसे ही वेदर चेक कर रही थी यूवी रेज के हिसाब से, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगले 24 आवर्स में बिल्कुल कोई बारिश नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। नहीं बारिश ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब है बारिश। मैंने वैसे यही सोचा था कि मैं अलायना आयरा के लिए ना लेयर्स का केक भेजूँगी, मगर नेक्स्ट टाइम। अभी मैं और मेरी बहन हम दोनों सिस्टरली टाइम स्पेंड करने लगे हैं चाइनीज़ खा के। थाई सूप इसका फेवरेट है। थाई सूप की एक निशानी है, उसके ऊपर चाहे कुछ हो जाए 2 हरी मिर्चें ज़रूर तैयारी होती है। बेवली सेंटर का शाम का टाइम हो गया, शाम ही हो गई, लेकिन अभी ना मुझे लग रहा है मगरिब की नमाज अब घर जाकर ही पढ़नी होगी। हाँ हम लोग ना एक्चुअली तो मैं और सादिया अचानक आए। वैसे तो बुकिंग के बगैर एशियन वॉक आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं मिलता, लेकिन शुक्र है हमें मिल गया दोनों को टेबल भी, और अब हम बैठेंगे। सूप के लिए सॉस ही लाया वो साथ हुआ नहीं, लेकिन अभी ये हुआ है कि गलती से चिकन चाउमीन के बजाय इनका कोई स्पेशल चाउमीन है वो आ गया था। आधा तो नहीं, लेकिन हमने काफ़ी खा लिया था। उसमें बड़ी श्रिम्स और फिश और लूडेड था, मशरूम्स और हेवनली चीज़ें थी। तो मैंने उससे कहा कि आप ऐसे कैसे सी फूड सर्व कर सकते हैं। चिकन चाउमीन हमने ऑर्डर किया, क्योंकि हो सकता है किसी को एलर्जी हो या कुछ हो, तो मुझे गलती से आ गया। वो ऑर्डर चेंज करने के लिए खाना पैक करवा लिया, वो चाउमीन आप करके मैंने साथ और ये लेमन। पार्किंग भी एक आज़ाद ही है, लेकिन मुझे ना ये दरख्त इसके बहुत अच्छे लगते हैं जो बेवली सेंटर की पानी हुआ है। ये बहुत क्यूट उनके 2 दरख्त हैं कि ये, और एक जी दूर से दिखाती हूँ। पहले मैं आमिर को देखूँ। आमिर से जी वापस आ गई हूँ मैं। खाना खाया मैंने और सादिया ने, बच्चों को सादिया ने घर छोड़ा हुआ था, फिर खैर हम लोग वापस आ गए जल्दी से। वो भी चली गई, तो दिन अच्छा गुजर गया। अपनी बहनों से मिलके तो वैसे ही मज़ा आता है, और दिन भी अच्छा गुजरता है। उससे पहले बहरहाल जो सुबह मैं सदर गई थी, तो मुझे मेरी अपनी फ्रेंड के साथ मज़ा तो बहुत आया था, एंजॉय किया था, लेकिन बात यह कि थकावट भी बहुत हुई थी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल कुछ और बात करेंगे। मेरी बहन ने वैसे मुझे आइडिया दिया कि मैं थोड़े से कपड़ों के ना सेट्स वगैरह बेसिक्स बताऊं बना के, वो मैं इंशाल्लाह बताऊं। अच्छा जी, बाल गंदे लग रहे हैं मेरे। सादिया भी अच्छा, अपनी बहन सादिया के साथ अभी आई हूँ, और साइमा गई हुई थी मेरी फ्रेंड कहीं और, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में। हाँ जी, तो मैं आ गई अंधेरे में। तो साइमा वापस आई है, तो मैंने कहा साइमा से मिलूँ, कुछ बातें शातें शेयर करें। आज चांदनी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत चांद है वो मेरे पीछे ऊपर। तो चांदनी रात में सफ़र करते करते जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास, उससे मिलूँगी, चाय वाय पीऊँगी, कुछ बातें सुनूँगी उससे कि कैसा रहा उसका ट्रिप। और आज ना बड़ा अजीब हुआ। मैं वैसे तो शहरों में यही होता है,
आज मेरी बहन के घर वाले एरिया में तो हुई बारिश बहुत ज़्यादा, कह रही है ओले भी पड़े। हम लोगों के यहाँ पे इतनी बारिश आपको नज़र आ रहा होगा, सब गीला है नीचे से। ये सब बारिश तो हुई है मगर ओले वोले पड़ने का नहीं पता नहीं, शायद पड़े। मैं पूछूंगी सादिया से, उससे नहीं बताया। लेकिन वैसे ये है कि मैं टीवी पर सुन रही थी कि बहुत ज़्यादाबारी हुई है। तो अब ये है कि ये तो होता है शहर में, कहीं बारिश हो रही होती, कहीं नहीं, कहीं ओले पड़े होते हैं, कहीं नहीं पड़े होते हैं। लेकिन ओलों के बगैर ही मैं जब गई वापस आई तो पता चला 2 घंटे के लिए लाइट नहीं थी। साइमा का घर आ गया। आती मैंने फ़ौरन ये जो डब्बा पड़ा हुआ है ना, जल्दी से ओरियो निकाल के एक ले लिया। अब मैं उसको सलाम करूँगी। बहुत प्यारा कारपेट भी है इसका, ये वाला। वेलकम ओरियो। होता है कि मैंने कुकी नहीं खाई, 2 ओरियो तो खाए, लेकिन मैंने इसको सेक्रीफाइस किया, मैंने नहीं किया। अच्छा जी, मैं वापस आई हूँ। अब मैं थोड़े ड्रामे देखूंगी और सो जाऊंगी। वो बच्ची जो बहुत दिन से पूछ रहे हैं हेलो ग्लो का नंबर, उनको मैं आज ही बता दूँ, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। मैं रीड करना चाहती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये हेलो ग्लो है, शेड 1 फेयर, और ये है बेटा शेड 1 फेयर, ये नंबर है हेलो ग्लो का। तो अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी और बात का ड्रामा मैंने लगा लिया, अब ड्रामा देखूंगी आराम से और फिर हम मुलाकात करेंगे कल। अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना, देगी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी